गौतम बुद्ध से जुड़ी रोमांचिक जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों का हम दिखा रहे हैं आपको। ये ऐसा जगह है जो नेपाल के कपिलवस्तु जनपद में स्थित है। इसे कुदान नाम से जाना जाता है। और मेरे साथ गार्ड साहब हैं दिनेश दुबे जी। दिनेश दुबे जी से लेते हैं यहाँ के बारे में जानकारी और चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से दिखाए कि ये पुरानी बनी हुई यहाँ के गांव वालों से भी हमने बात किया तो ये कहते हैं कि सुधोधन जी यानी गौतम बुद्ध के पिताजी का यहाँ दरबार लगा करता था। हाँ, दरबार गांव वालों का कहना है। अब क्या सच्चाई है जानते हैं आपसे जी। सुनिए, ये जो जगह है जी अभी इसका नाम कुदान बोलते हैं जी लेकिन इसका जो एसेंट नेम है निग्रोधारामा ये पाली संस्कृत भाषा है। निग्रोध का अर्थ होता है बर का जो वाटका बर गार्डन अच्छा उसको बोलते हैं। धाराम मतलब जहाँ भिक्षुक लोग बैठकर धाराम के साथ में आराम करते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम जन्म लिए थे लुम्बिनी में जी और उन्होंने अपना जीवन 29 वर्ष तक दरबार में बिताया। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है जी। उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में उनका एक लड़का राहुल था 7 दिन का। उस समय उनका वो दरबार त्याग करके पूर्वी द्वार से निकलकर इंडिया तरफ चले गए। तो वो इंडिया में बहुत राज्यों में गए उस समय। तो बहुत राज्यों में जाने के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। जब भगवान बोध गया में जाने के बाद उन्होंने 6 साल तपस्या किया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध के रूप में परिचित हो गए। तो उनके पिताजी को मालूम चला कि हमारा लड़का सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से परिचित हो गया तो हमारा भी बुरा अवस्था हो गया। उनसे एक बार भेंट करें, उनसे कुछ ज्ञान हम लोग भी लें। तो यहाँ से हजार हजार सेना पठाए लेने के लिए, लेकिन जो सेना लोग जाते थे सब लोग बुद्ध भगवान का प्रवचन सुनकर सब भिक्षु होकर वहीं रह जाते थे, उनके चेला होकर। ऐसे करके महाराजा शुद्धोधन 9 बार यहाँ से हजार हजार सेना पठाए, 9,000 सेना सब उनके चेले होकर वहीं रह गए, कोई भी आपस नहीं आए। तो वो बहुत दुखी हो गए, टेंशन में हो गए कि क्या बात हुआ, हमारा लड़का भी नहीं आया, हमारा सेना लोग भी सब कहाँ चला गया। तो बाद में बुद्ध के 2 बचपन के मित्र थे, कालूदाई अमात नाम का मंत्री, छन्ना नाम का सारथी, रथ चलाने वाला ड्राइवर। तो वो दोनों को बुलाए, बोले आप सब हमारे बेटे का मित्र हो, आप सबका बात मानेगा, जैसे भी करके हमारे लड़के सिद्धार्थ को एक बार हमारे पास लेकर आओ। तो वो दोनों दरबार से जाते गए। उस समय भगवान बुद्ध राजगीर में बैठे थे, इंडिया बिहार साइड में। उधर एक बेलूबन जो है पाली भाषा है, बेलूबन मतलब बांस का बगीचा। उस बांस के बगीचे में भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे। उसी जगह पे जाकर वो दोनों उनके पिताजी उनसे भेंट करके उनके पिताजी का मैसेज दिया। तो भगवान बुद्ध ने बोला पिताजी से बोल दो हम भिक्षुक हो चुके हैं, हम दरबार में तो नहीं आ सकते, हमसे भेंट करना है तो हमारे लिए और हमारे साथ में ये 500 लोग चेला लोग भी आएंगे। तो उसके बाद कालूदाई आकर महाराजा शुद्धोधन जी को उनके बेटे का संदेशा दिया। महाराजा शुद्धोधन जी ये निग्रो धराम स्थल में 500 भिक्षुओं के लिए और बुद्ध भगवान को स्वागत करने के लिए ये बिहार बना दिया गया है, ये बिहार है। अच्छा। उसके बाद ये बिहार बन जाने के बाद यहाँ से संदेशा पठाया गया। वहां से भगवान बुद्ध आते समय 45 दिन लगा था पैदल यात्रा। अच्छा। जब उनकी छोटी माँ महाप्रजापति गौतमी जब वो सुन पाई कि हमारा लड़का सिद्धार्थ बुद्ध होकर इतने दिन बाद आ रहा है, मैं अपने लड़के को क्या दान में दूं, तो उन्होंने अपने हाथों से एक चीवर बनाया। चीवर जो भिक्षु लोग कपड़ा लगाता है, वो चीवर अपने स्पेशल अपने हाथों से अपने लड़के के लिए बनाया। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए अपने 500 भिक्षुओं के साथ में, उनके माता पिता ये राज्य के लोग उनके स्वागत में आए, लेकिन उनकी वाइफ यशोधरा नहीं आई। ओरिसा आई हुई थी कि हमको बिन बताए ही छोड़कर चले गए, हम नहीं जाएंगे, उन्हें आना होगा हमसे भेंट करने के लिए। तो उनके माता पिताजी उनका स्वागत किया। उसके बाद भगवान बुद्ध और उनके चेला लोग इस जगह पे ये जो है ये स्तूपा है, इधर एक बहुत बड़ा सा बर का पेड़ था। उसी बरगद का। हाँ, इधर ही बुद्ध भगवान उसी के नीचे आकर अपने 500 भिक्षुओं के साथ में बैठे। तो उनकी माँ ने आकर वो कपड़ा चीवर वो दान में दिया। अच्छा। लेकिन बुद्ध भगवान ने स्वीकार न करते हुए बोला माता श्री ये मुझको व्यक्तिगत ना देकर ये संघ दान दो। संघ मतलब सबको, आपको बहुत आशीर्वाद पुण्य मिलेगा। तो उनकी माँ ने वो कपड़ा संघ दान किया ये था। अच्छा। उसके बाद इस वाले पे और इसके ऊपर एक स्तूपा है, ये बिहार के ऊपर। ये उस स्तूपा का नाम अष्टकोण स्तूपा बोलते हैं। अष्टकोण मतलब 8 कोना है उसमें, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पिताजी से पहली बार भेंट किया और अपने पिताजी को मज्जिमा निकाय का 5 सूत्र ज्ञान में दिया, पंचशील ज्ञान उस जगह पे। अच्छा। उसके बाद उनके माता पिताजी यहाँ से वापस दरबार चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध और उनके चेला लोग सब अपने राज्यों से
भिक्षापन करके खा रहे थे। जब उनके पिताजी को ये मालूम चला तो वो दोबारा दौड़ कर यहाँ पर आए। अपने बेटे से बोला, बेटा ऐसा मत करो, तुम राजा के लड़के हो, राजकुमार हो, ऐसे मांग कर खाओगे तो तुम्हारे पिताजी का ये राज का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो भगवान बुद्ध ने बोला, अब हम आपके लड़के सिद्धार्थ नहीं है, भिक्षुक हो चुके हैं हम, हमारा धर्म ही यही है भिक्षापन करके खाना। तो उनके पिताजी उनको उनके सब 500 लोग चेला लोग जो थे वो सबको इनवाइट किए, आइए हम दरबार में भोजन दान देंगे, भोजन के दान के रूप में भोजन लेकर वहां से खाइए। तो इधर से भोजन दान लेने के लिए दरबार में गए, वहां पर जाकर भोजन दान लिया, भोजन खाया। उसके बाद जो भिक्षा पात्र होता है अपने भाई नंद को दिया, भाई मतलब छोटी माँ का लड़का नंद को दिया। उसके बाद अपनी वाइफ अशोधरा से उसी जगह पे भेंट किया। तो अशोधरा भी उस समय उतने दिन बाद अपने हस्बैंड को देखकर वो भावुक होकर रोने लगी। वो पूछने लगी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए, हमसे एक बार भेंट भी नहीं किया। तो बोले, हम चाहते समय आए थे लेकिन आप लोग सोए हुए थे, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एक क्षण देखकर उसके बाद हम यहाँ से गए थे। उस समय उनका लड़का राहुल 8 साल का था। राहुल खेलते आ पहुंचा तो मम्मी को रोते हुए देखा तो मम्मी से पूछने लगा, मम्मी आप क्यों रो रही हो, वो कौन है? तो बोली, आपके पिताजी हैं, जाओ अपने पिताजी से अपना हक अंश मांगो। भगवान बुद्ध आते समय राहुल और नंदा उनका भाई वो भिक्षा पात्र लेकर इधर पीछे पीछे आया। इसके बाद इस जगह पे जब राहुल आया तो अपने पिताजी से, पिताजी मेरा अंश दो, मेरा अधिकार दो। तो बोले, मेरे पास क्या है देने के लिए, मैं तो सब कुछ त्याग कर दिया, भिक्षु हो गया, क्या दे सकता हूँ? तो राहुल बोला, आपके पास जो कुछ भी है वही दो, वही मेरा अंश है, आपका चिन्ह भी वही है। तो भगवान बुद्ध के दो जो मेन चेले थे, सारीपुत्र और मोगलाना पुत्र, तो वो दोनों को बुलाकर बोले, आप सबको मैंने जो ज्ञान दिया सब राहुल को दो, उसका हक अंश वही है, मेरा चिन्ह भी वही है, और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो सारीपुत्र द्वारा राहुल को उस जगह पे ले जाकर, अच्छा, ये जो जगह बड़ी है वहाँ राहुल को ज्ञान मिला। राहुल को उधर सारीपुत्र द्वारा ज्ञान देकर उनको चीवर लगाकर बाल मुंडन करके राहुल को भी भिक्षु बना दिया गया उसी जगह पे। राहुल का बाल चाहे उसी के नीचे रखकर वो स्तूपा बनाया गया है, इन टाइप का जो है। उसके बाद इस जगह पे अपने भाई नंद को भी भगवान बुद्ध ने ज्ञान देकर भिक्षु बनाया गया था। और इसी जगह पे भगवान बुद्ध ने 3 महीना बरखावास बैठा। 3 महीना बरखावास क्या होता है? पानी पड़ने के टाइम में, अच्छा, रेनी सीजन। अच्छा, तो बरखावास बैठे। उस बरखावास में भगवान बुद्ध नहाने वाला ये कमल पोखरी है उस समय का। अच्छा, कमल पोखरी इसको बोलते हैं। और उधर एक कुआं भी है, कुआं भी, हाँ, इनार, पुराना इनार। उस टाइम भगवान बुद्ध उनके चेला लोग सब पानी पीने वाला कुआं। उसके बाद इसी जगह पे भगवान बुद्ध की मां ने जहाँ चीवर दान किया, उसी जगह पे भगवान बुद्ध ने 3 महीना बैठकर उन्होंने प्रवचन दिया। तो प्रवचन देते समय उस समय इंडिया नेपाल तो कुछ नहीं था, छोटा छोटा राज्य था। बहुत राज्य के लोग आकर उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर बहुत से लोग भिक्षु हुए। इधर बोलते हैं 500 लोग इधर भिक्षु हुए थे उनका प्रवचन सुनकर। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद उनकी माँ जो थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने भी उनसे इसी जगह पे रिक्वेस्ट किया कि हमको भी अपने संग में लो, लेकिन भगवान बुद्ध ने नहीं माना, क्योंकि उस समय लेडीज मॉन्क अलाउ नहीं था। वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में जाकर इंडिया वैशाली में जाकर अपनी माँ को ज्ञान देकर अपने संग में लेते। उनकी माँ पहली लेडीज रुक्मिणी महाप्रजापति गौतमी हुई थी। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ढेर सारी जानकारी देने के लिए। तो ये मेरे साथ दिनेश दुबे जी थे जो यहाँ के बारे में जानकारी दिए। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे पूर्वांचल नेटवर्क पर।